सीधा आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंच गए हैं। महासमुंद में के दौरे पर हैं आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और आज कई विकास कार्यों की सौगात भी यहां से लोगों को देने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बड़ी तस्वीर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर मौजूद हैं और आज लाखों रुपए के, करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम भी है, ये भी विशेष कार्यक्रम है। और महासमुंद के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आए। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़रा जानकारी के लिए। रोहित, जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं स्वामित्व योजना का, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए लोगों को, ग्रामीण अंचलों को स्वामित्व दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा और हजारों गांव के लाखों लोगों को इसको फायदा मिलने वाला है। सीएम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल देखिए, जमीन का मालिकाना हक सीधे मिलने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व कार्ड के माध्यम से ये मालिकाना हक जो है वो तमाम ग्रामीणों को जो है वो देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 60,000 से ज्यादा लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण होगा और महासमुंद जिले पे जहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ पर लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को स्वामित्व कार्ड का वितरण होना है। स्टेज पर आप तस्वीर सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अभी स्वागत सत्कार का क्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत हो रहा है। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। वर्चुअली जुड़ेंगे, सबसे पहले स्वामित्व कार्ड का वितरण होगा। इसके साथ में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। संबोधन के बाद में वो हितग्राहियों से संवाद करेंगे। संवाद करके उनसे भी कहीं न कहीं बातचीत की जाएगी और हितग्राहियों को जो है वो कहीं न कहीं बातचीत कर उस योजना के बारे में बताया जाएगा, उसके लाभ के बारे में बताया जाएगा। और निश्चित तौर पर स्वामित्व कार्ड मिलने से कहीं न कहीं जो वो व्यक्ति सालों से अपने जमीन के लिए, हक के लिए जमीन मिल जाए, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, वो भी कहीं न कहीं दूर होगी। राजस्व प्रकरणों पर निपटारा होगा क्योंकि अधिकांश लोगों को खुद की जमीन जो है वो मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है उस जमीन पे, तो लोन का भी प्रावधान जो है वो किया गया है। सीधे कार्ड को जो है वो बैंकों में दिखाकर जो स्वामित्व कार्ड के माध्यम से लोन जो है वो घर बनाने के लिए ले सकते हैं। बिल्कुल रोहित, और जरूरी भी है क्योंकि संपत्ति कार्ड जिसे कहा जा रहा है ग्रामीण निवासियों को उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार भी प्रदान करेगा और इससे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि लोन और जरूरी बैंक संबंधित जो सुविधाएं होती हैं, सरकार की जो स्कीम होती है, उसका भी फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है, रोहित बताइए। और चूंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी है यहाँ से और संवाद भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कुछ लोगों से, तो क्या छत्तीसगढ़ के भी लोगों से बात कर सकते हैं, लाभार्थियों से? बिल्कुल देखिए, हितग्राहियों से हमारी बातचीत हुई है, लाभार्थियों से भी बातचीत हुई और तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और आज से इस क्रम की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। 65,000 का आंकड़ा अभी जो है वो 65,000 लोगों को स्वामित्व कार्ड का योजना के तहत में वितरण किया जाएगा, जिसमें कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, इसके साथ ही कई और जिले जो है वो शामिल है। और कुल मिलाकर स्वामित्व कार्ड जिन राज्यों में वितरण किया जा रहा है वो कुल 10 राज्य हैं, उनमें छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है। तो सोचिए किस प्राथमिकता के साथ में छत्तीसगढ़ के लोगों को केंद्र सरकार सौगात दे रही है। और इस स्वामित्व कार्ड को लेकर लोगों में भी हर्ष है, खास करके हितग्राहियों से जो संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो तमाम लोग अपनी जो दुविधा है वो किस तरह से होती थी इससे पहले और स्वामित्व कार्ड मिल जाने के बाद में किस तरह से फायदा उनको मिलेगा, वो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे संवाद होता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में अपने हाथों से स्वामित्व कार्ड का वितरण जो है वो करने वाले हैं। महासमुंद जिले में लगभग 7,500 लोग, मतलब 7,200 लोगों को स्वामित्व कार्ड का जो वितरण है वो किया जाएगा और तमाम लोग इससे खुश नजर आ रहे हो। फिलहाल देखिए कि अब थोड़ी देर का ही और समय बचा हुआ है क्योंकि स्वागत का क्रम खत्म हो गया है। अब जो संबोधित है वो शुरू हो रहा है। पहले कलेक्टर का संबोधन होगा। कलेक्टर ये तमाम चीजों की जानकारी रखेंगे और वो बताएंगे कि कितने लोगों को यहाँ से लाभ मिलेगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ने वाले हैं और स्वामित्व कार्ड को सीधा जो है वो हितग्राहियों को
वितरण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन ये क्रम यहीं पर थमेगा नहीं विवेक। आने वाले समय पे, क्योंकि आज से शुरुआत जो है वो हो रही है, आने वाले समय पे और लोगों को मालिकाना हक जो है वो दिया जाएगा और बड़ी संख्या पे सर्वे करवाए जाएंगे। 3 चरण में सर्वे होते हैं और तीनों चरणों के सर्वे के बाद में स्वामित्व कार्ड के लिए जो वहां पे लोग हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो ऐसे में पहले सर्वे और आने वाले दिनों पे भी होगा और ये क्रम लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो कुल मिलाकर 65,000 का आंकड़ा अभी है और बहुत बड़ी संख्या पे लोग भी जो है वो महासमुंद में पहुंचे हुए हैं। वल्लभाचार्य जो कॉलेज है वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीर पर कि मुख्य स्टेज पे जो महासमुंद की सांसद है रूप कुमारी चौधरी वो भी मौजूद है। इसके साथ ही जो विधायक है योगेश्वर राजू सिन्हा वो मौजूद है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, राजस्व मंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ चुके हैं और उनका भी अब जो है वो संबोधन होगा। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। महासमुंद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जुड़े हैं और मध्य प्रदेश से भी मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात रोहित ये भी है कि ये स्कीम 24 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी और कोविड का दौर था, लेकिन फिर भी बढ़ चढ़कर लोगों को उनका अधिकार मिला। क्योंकि हमने देखा है कई बार घर, ज़मीन और हिस्सेदारी को लेकर विवाद भी होते रहे हैं और इसलिए सरकार ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी तो एक बहुत बड़ी कल्पना की गई थी कि गांव के रहने वाले लोगों को उनके स्वामित्व दिए जाएं, उनके अधिकार दिए जाएं। देखिए, इससे खास बात यह है कि आम लोगों को राहत तो मिलेगी, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा राजस्व के मामले जो गांवों में ज्यादातर विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। अधिकांश क्या होता है, दो लोगों के बीच में कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपना घर किसी सरकारी जमीन पे बना लेता है तो उसके बाद में कोई और व्यक्ति वहां पर पहुंच के या सरकारी सिस्टम वहां पहुंच के दावा करने लगते हैं। तो ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बहुत बड़े स्तर पे गांवों में रहता है। तो स्वामित्व कार्ड मिलने के बाद में ये विवाद जो है वो कहीं ना कहीं सुलझेगा। लोगों के पास में एक मालिकाना हक रहेगा, अपना कार्ड रहेगा। वो कोई भी व्यक्ति अगर दबदबा बनाने का प्रयास करेगा या फिर दबाव बनाने का प्रयास करेगा वहां पे, तो वो व्यक्ति कार्ड दिखा सकता है जो केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि स्वामित्व कार्ड जो है वो दिखा सकता है और इससे निपटारा होगा। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से वो मैपिंग, जो सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से पूरे जगह को चिन्हांकित की जाती है। चिन्हांकित करने के बाद में उसका सर्वे होता है, अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है, राजस्व की भूमि की जानकारी वो सरकार के पास रहेगी। राजस्व भूमि में कहां कहां किस वर्ग को कैसे घर दिए गए हैं इसकी जानकारी जो है वो सरकार के पास रहेगी और इसके बाद में योजना बनाने में भी कहीं ना कहीं लाभ जो है आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी का विवाद हम देखते हैं कि सालों साल लग जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का वाद सुलझता नहीं है। क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल से लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक के कई बार प्रॉपर्टी का विवाद जो है वो चला जाता है। ऐसे में ये कदम निश्चित तौर पर वो तमाम लोगों के लिए लाभदायक होगा जो लंबे समय से प्रॉपर्टी का विवाद झेलते आ रहे हैं। भाई भाई के बीच प्रॉपर्टी का विवाद है, इसके साथ ही कई और जगहों पर प्रॉपर्टी का विवाद है। वो तमाम प्रॉपर्टी के विवाद भी जो है वो खड़े होंगे और सरकार के पास में एक आंकड़ा रहेगा जिससे योजनाओं को भी क्रियान्वयन करने में, योजनाओं को बनाने में भी राहत मिलेगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये भी है रोहित, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि राजस्व लेकर तमाम जो दिक्कतें थी उनको तो दूर किया ही जाएगा। इस बार बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं इससे और आज की जो संख्या है वो लगभग 65 लाख है पूरे देश भर में। जब पीएम मोदी 65 लाख लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे, 10 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी देश के तमाम राज्यों में इस स्कीम का फायदा लोगों को दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार फायदे जो है वो दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका लाभ आने वाले दिनों पे साफ दिखेगा। और अभी भी अगर मैं अभी हितग्राहियों से ही बातचीत कर रहा था थोड़ी देर पहले, तमाम हितग्राही धन्यवाद दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी परेशानी भी बताई कि किस तरह से परेशानी जो है वो आती है। जमीन नहीं रहता, जमीन नहीं रहने के कारण क्योंकि आवाज बन रही है बड़े स्तर पे और जो तमाम लोग हैं उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी एक गरीब तबका ऐसा है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए चाहे देश में बात की जाए, कि जिसके घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं रहता था। उस व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दूसरी जगह पर जमीन लेकर घर बनाना पड़ता है। तो ऐसे में उनको मालिकाना हक निश्चित तौर पर जब मिलेगा, उसकी जो तमाम दिक्कतें हैं वो खत्म होगी। उसको एक मन में एक जो कहीं ना कहीं भाव है वो रहेगा और केंद्र सरकार की योजनाओं का धन्यवाद तो तमाम लोग दे ही रहे हैं। और प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम हो रहा है। कुछ मुख्यमंत्री अगर किसी व्यक्ति को स्वामित्व कार्ड दे तो उसका फायदा कितने बड़े विस्तार पे हो सकता है ये भी समझ सकते हैं हम लोग भी। और ये देखिए, महासमुंद का ये वल्लभाचार्य जो कॉलेज है वहां पर जो देखिए हितग्राहियों बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं।
हितग्राहियों की आप साफ तौर पे जो है वो उत्साह उमंग देख सकते हैं और कहीं ना कहीं धन्यवाद की गूंज भी जो है वो दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ी योजना की शुरुआत हो गई है और इस योजना का लाभ सीधे गरीब तबके वो व्यक्ति को जिसका घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको सीधे मिलेगा। विवेक, रोहित, मंच से हम तस्वीर देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग हितग्राही हैं या मिलने पहुंचे हैं दूसरे लोग? देखिए, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के और अहम लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत करते आपको नजर आ रहे होंगे। भाजपा के ये जिले के लोग हैं, तमाम लोग। देखिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यहाँ पर फूलों के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल माले पहना के, और तमाम स्टेज पर आप देख सकते हैं कितनी भव्यता के साथ में तमाम लोग मौजूद है, क्योंकि एक बड़ी योजना की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। इस स्वागत सत्कार का क्रम जो है वो जारी है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई के तमाम लोग हैं, इसके साथ ही प्रदेश इकाई के तमाम लोग हैं, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है या फिर पंच है या फिर विधायक है, वो तमाम लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई जो है वो दे रहे होंगे। लगातार देखिए स्वागत सत्कार का क्रम लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद में जो स्वामित्व कार्ड की योजना का कार्ड जो है, कार्ड का वितरण जो है वो होने वाला है। और देखिए अभी स्वागत सत्कार का क्रम लगातार जारी है। रूप कुमारी चौधरी जो महासमुंद की सांसद है, वो आपको बगल में देख सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के, उनके बगल में योगेश्वर राजू सिन्हा जो विधायक है महासमुंद के, वो दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ देखेंगे तो राजस्व मंत्री है टंकराम वर्मा, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और कुल मिलाकर के स्वागत का क्रम अलग अलग जो है वो लगातार जारी है। उसके बाद में कार्ड का वितरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि जुड़ चुके हैं, अभी योजनाओं के लाभ के बारे में जो है वो संबोधन हो रहा है, योजनाओं के लाभ के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। और विभिन्न प्रदेशों के भी तमाम लोग हैं वो जो है वो जुड़े हुए और देख सकते हैं। और ये सचिव का संबोधन इस समय फिलहाल जो है वो चल रहा है। इसके बाद में अलग अलग तमाम जिलों पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तमाम हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के भी हितग्राही हैं जिनके साथ में वो बातचीत करेंगे। बातचीत करने के साथ में वहां पर वो संबोधित जो है वो उनसे बातचीत कर किस तरह की परेशानी इससे पहले आती थी, इसके विषय पर जो है वो चर्चा की जाएगी। इस योजना का लाभ जो है वो कैसे उन लोगों को मिलेगा, उसके बारे में जो है वो बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे कि और इस योजना में, क्योंकि योजना का स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा बताया जा रहा है, तो ऐसे में और कुछ बेहतर इस योजना के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर कुछ और ऐसे प्रावधान जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के इस स्कीम का फायदा मिल सके, वो चीजों को देखिए जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। अभी जो 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी, क्योंकि कोरोना काल का वक्त था। कोरोना काल के वक्त के समय पर इस योजना को लागू करने में थोड़ा दिक्कत हुआ। शुरुआती तौर पे बड़ी संख्या पे लोगों को, हितग्राहियों को इसका लाभ जो है वो मिली थी। और ये देखिए तस्वीरों पे सामने और देख सकते हैं कि अब लगातार क्योंकि इसका लाभ जो है वो गरीब तबके के लोगों को दिया जा रहा है, तो आज भी बड़ी संख्या पे लोगों को लाभ मिलेगा। तो 2020 से लेकर अब तक की स्थिति में कई बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजन हुआ है और लोगों को और सीधे जो है वो स्वामित्व कार्ड का जो फायदा है वो दिया गया है। और फिलहाल देखिए थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़कर संबोधित करते भी नजर आएंगे। और रोहित, ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण करना ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसको लेकर लोगों में कौतूहल था कि ड्रोन के माध्यम से स्वामित्व मिलेगा। एक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, जो मैपिंग है वो की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में भूमि का जानकारी एकत्रित करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अगल बगल में ही बहुत सारी जमीनें ऐसी रहती है जिनका नंबर नहीं रहता, खसरा नहीं रहता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से वो तमाम चीजों को मैपिंग जो है वो की जाती है। पहले सैटेलाइट के माध्यम से भी इसकी जानकारी, पूरे बड़े भूखंड का जानकारी एकत्रित किया जाता है। उसके बाद ड्रोन के माध्यम से छोटे छोटे जो भूखंड रहते हैं उनकी जो जानकारी है वो एकत्रित की जाती है। वहाँ उसके बाद में वहां पर पंचायत स्तर पे बातचीत की जाती है। पंचायत स्तर पे तमाम हितग्राहियों का उस जमीन पर कौन सा व्यक्ति काबिज है, उस जमीन पे कौन से व्यक्ति जो है वो यहाँ पर रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, वो तमाम चीजों की जानकारी एकत्रित की जाती है। उसके बाद में इस योजना के माध्यम से डिजिटली इसको जो है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से अप्लाई करवाया जाता है। और उसके बाद में इस स्वामित्व कार्ड का फायदा तमाम लोगों को देखा जा सकता है। तस्वीरों पे भी हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि ड्रोन जो डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं कि किस तरह डिजिटली लगातार बढ़ रही है हमारे देश की सरकारें। और देखिए कि अब जो जमीन की मैपिंग करने के लिए भी कहीं ना कहीं
जो ड्रोन का उपयोग है वो किया जा रहा है। और एक जो डिजिटल कदम जो है वो उसे कह भी सकते हैं, क्योंकि कई क्रम पे एक तो मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। पंचायत स्तर पे मॉनिटरिंग होती है, जिले के स्तर पे मॉनिटरिंग होती है, कलेक्टर स्तर पे मॉनिटरिंग होती है, और उसके बाद में स्वामित्व कार्ड का वितरण होता है। तो प्रक्रिया को भी सरलीकरण किया गया है कि लोग अपने पंचायतों पे और जो है वो कलेक्ट्रेट पे जाके इस योजना को जो है सीधे अप्लाई कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। कुल मिलाकर योजना को लेकर और कहीं न कहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब जो है वो शुरुआत किया जा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बटन दबाकर इसका शुभारंभ करते नजर आ रहे होंगे विवेक। बिल्कुल, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सिवनी से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बेहद खास है। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 65 लाख से ज़्यादा हितग्राहियों को आज स्वामित्व कार्ड दिए जा रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महासमुंद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के कई लाभार्थियों को इसका फ़ायदा मिला है। रोहित हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मैपिंग की गई, कैसे लोगों को उनके ज़मीन से जुड़े हुए कागजात तैयार किए गए ताकि लोगों को फ़ायदा भी मिले, लोगों का मालिकाना हक भी उन्हें दिया जाए। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि का मालिक होता है तो सरकार की कई योजना इससे जुड़ जाती है और लाभार्थियों से संवाद भी पीएम मोदी करना शुरू कर रही है। रोहित, लेकिन बड़ी बात है कि एक ऐसा पहलू है ये जहाँ पर लगभग आज़ादी के 65 साल तक इंतज़ार ही किया गया, कोई ध्यान ही नहीं दिया गया 70 वर्षों तक कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को उनका जहां वो रह रहे हैं उसका अधिकार मिल सके कानूनी रूप से। बिल्कुल, देखिए अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो सिवनी मध्य प्रदेश में जहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है वहाँ के हितग्राही से बातचीत कर रहे, सीधे देख सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चीज पूछ रहे हैं कि किस तरह से इस योजना से आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आया, कितना लाभ। ठीक है, मैं आपको रोहित रोक रहा हूं, मैं सीधा संवाद दर्शकों तक सुनवाता हूं। पीएम सीधे बात कर रहे हैं सिवनी में लाभार्थियों से। पेपर पर लोन लिया है, इस लोन से कितनी मदद मिल रही आपको, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मेरे को स्वामित्व योजना का पट्टा मिला सर, मेरे को मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा मनोहर जी, जी सर, जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ। डिटेल में सर, मतलब मेरे को पट्टा मिला था, पट्टे पे मैं लोन लिया था सर, मैंने लोन लिया था डेयरी फार्म का लिए, मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ 10 लाख का लोन लिया सर मैंने। हाँ, फिर क्या किया उसका? साहब मैंने डेयरी फार्म खोला हुआ है, डेयरी फार्म में मतलब मैं भी करता हूँ, मेरे बच्चे भी करते हैं, और उसके वजह से मैं खेती बाड़ी का भी काम करता हूँ और डेयरी फार्म को भी देखता हूँ। कितने पशु हैं आपके पास? 5 गाय है साहब और 1 भैंस है, उसमें 6 मवेशी है मेरे पास में, उसका ही बिजनेस चलता है मेरा, उसमें काफी प्रॉफिट ही होती है मेरे की। अच्छा, पहले लोन मिलने का कोई कारण नहीं था, अभी मकान का आपके पास पर्चा होने के कारण आपको लोन मिला? साहब पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब लोन भी खर्चा हो जाए और कर्जदार बन जाए बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, बच्चे ऐसे नहीं है साहब अपने, मतलब क्योंकि मैं जो चल रही है वही मेरे बच्चे चलते हैं। नहीं तो आप अच्छी कमाई हो रही है साहब, अच्छी कमाई हो रही है, मतलब लोन वापस कर रहे हैं जी? लोन भी वापस करते होंगे? नहीं साहब, मतलब 16,000 का आसपास की मेरी किस्त आती है, तो मैं मतलब क्या है कि 30,000 की मेरी आमदनी है महीना की, तो उसमें मैं किस्त भी चढ़ा देता हूँ और बाकी का मेरा घर का खर्चा भी चला लेता हूँ उसमें। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई,
ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और गांव में भी बताइए सबको कि सब अपना कार्ड बनवा दें और उससे आगे लोन भी लें, कोई न कोई कारोबार करे, ये जरूर बताइए सबको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोहर जी। मेरी तरफ से भी साहब, मेरा परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। अब राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की स्वामित्व की लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रचना जी संवाद के लिए जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार मेरा रचना जी, नमस्कार। रचना जी, बताइए आप क्या काम करती हैं, परिवार में कौन कौन है, ये स्वामित्व योजना से कैसे संपर्क आया? तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनको कितना इससे फायदा मिला है, और लोग भी अपनी बात रख रहे हैं कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। रोहित, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और ये लोग खुद बता रहे हैं। रोहित से दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए कि तस्वीरें जहां पर महासमुंद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। स्वामित्व योजना के तहत आज देश भर के 65 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी के हितग्राही से उन्होंने अभी बात की, जिसने स्वामित्व कार्ड मिलने के बाद, पट्टा मिलने के बाद लोन लिया 10 लाख रुपए का, और उसके बाद डेयरी फार्म खोला और 30,000 रुपए की आमदनी से अपना जीवन चला रहा है। और इससे ये साबित होता है कि योजना सरकार की लोगों के लिए काम भी आ रही है और लोग इसको सराह रहे हैं। सर रोशन जी, आपको केंद्र सरकार की और कौन कौन योजनाओं का फायदा मिला? जी सर, मुझे केंद्र सरकार की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है। ऐसे अन्य योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है। उज्ज्वला गैस योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है, पीएम पीक बीमा योजना का फायदा मिल रहा है। ऐसे आदि योजनाओं का फायदा मिल रहा है सर मुझे। चलिए रोशन जी, ये खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से लोगों की इतनी सारे प्रकार की मदद हो रही है। जब स्वामित्व योजना लाए, हाँ कुछ कह रहे थे रोशन? जी सर, स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर अभी। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं, इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं सर मैं। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर। नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। अब कौन है? अब उड़ीसा के रायगढ़ जिले की एक अन्य लाभार्थी स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती गजेंद्र संगीता जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। जी नमस्कार। नमस्कार। संगीता जी, बताइए आप क्या काम करती हैं?
जी मेरा सिलाई का काम है, मैं टेलरिंग करती हूँ। हाँ, और परिवार में कितने लोगों का दायित्व है, क्या है? मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं, दो बच्चे और मेरे पति। एक बच्ची पढ़ाई कर रही है, एमकॉम फाइनल ईयर है। अरे वाह। दूसरा बेटा आंध्र प्रदेश में नौकरी कर रहा है, हाँ। कड़पा में। और मेरे पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा संगीता जी, ये घर के प्रॉपर्टी राइट्स मिलना, ये कागज मिलना, ऐसा तो नहीं चलो भाई सरकारी कागज आते एक और कागज आ गया, क्या आपकी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा बदलाव आया है क्या? जी सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले कोई कागज नहीं था, पक्का कागज नहीं था सर। जब पक्का कागज मिला तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा कि हम गांव में रह रहे हैं, और इससे हमको बहुत अच्छा भी लगा है। मेरा व्यवसाय थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, वो जो टेलरिंग का व्यवसाय है ना सर, उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। अपना कारोबार में ध्यान ज्यादा जाएगा। जी मेरे बच्चों की भी तो पढ़ाई में कुछ काम आ सकता है, कुछ पैसे बचे गए। चलिए संगीता जी, आप अपने काम का, अपने घर का विस्तार करें, इसके लिए अभी से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामित्व योजना के माध्यम से आपकी बड़ी चिंता खत्म हो गई है। जी सर, घर का कागज मिल गया है। जी सर, 60 साल से नहीं मिला था सर, 60 साल से नहीं मिला था सर। संगीता जी, आप कुछ कह रही थी? जी 60 साल हो गए था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला है। आपको अपने घर का कागज मिल गया है, और आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य भी है। क्या कह रही थी संगीता जी? संगीता जी, आप कुछ कह रही थी? जी 60 साल हो गया था, हमारा कोई पक्का कागज नहीं था सर, अभी मिला। अभी संयुक्त योजना से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ सर। चलिए, आप सबके आशीर्वाद ही मेरी बड़ी ताकत है। देखिए, आप तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हैं, और महिला एसएचजी को भी हमारी सरकार लगातार मदद कर रही है। देखिएगा, स्वामित्व योजना पूरे गांव का कायाकल्प करने वाली है। जी चलिए, हमें और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब कौन बाकी है भाई, किस तरफ जाना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी जाना है। जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले के एक अन्य स्वामित्व लाभार्थी और प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्री वीरेंद्र कुमार जी के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वीरेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, जरा बताइए, अपने बारे में बताइए। प्रधानमंत्री जी, मैं एक किसान हूं, और जो मेरे को ये प्रॉपर्टी कार्ड मिला, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। हम की पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे थे, अब इसके कागजात मिलने से दिल को गर्व सा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा, पहले कोई कार्ड कागजात नहीं थे, और गांव वालों के और लोगों के पास भी नहीं होंगे? सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे, कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे, कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जो मेरे को प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, इससे मेरे एक जमीन का विवाद था, ये प्रॉपर्टी कार्ड आने से वजह से वो मेरे एक जमीन का विवाद भी वो खत्म हो चुका है। अब इस प्रॉपर्टी कार्ड की वजह से मैं बैंक से लोन अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से लोन भी ले सकता हूं, और अपने घर की मरम्मत और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकती है। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव आया प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो हैं वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर
लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद आपका। अब मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनके संबोधन के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। नमस्कार। आज का दिन देश के गांवों के लिए, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। इस कार्यक्रम से कई राज्यों के माननीय राज्यपाल जुड़े हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी देश के अलग अलग कोने में अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद है। राज्य सरकारों के मंत्रीगण भी हैं, सांसद हैं, विधायकगण हैं, अन्य सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हजारों ग्राम पंचायतों से जुड़े सभी साथी, स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण, ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के कारण ये जिनके पास अब ये जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडियाज मिलेंगे। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की,
संपत्ति के अधिकृत कागज की कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर एक किताब पूरी लिखी है और इस किताब में वो कहते हैं कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो 1.5 कैपिटल होती है। यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मृत संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजीव रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया है, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था और इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना आनंददायक
ये संवाद लगा मुझे, इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव है। इनमें से करीब करीब आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है। इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। कौन सी जमीन पंचायत की है, कौन सी जमीन चारगाह है, ऐसे कई विवाद रहते हैं। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी, वो भी आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएगी। गांव में आग लगने की घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती हैं, भूस्खलन होते हैं, ऐसी अनेक आपदाएं आती हैं। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से डिजास्टर मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। आपदा की स्थिति में उचित क्लेम मिलना आसान होगा। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि जो किसानों की जमीन होती है उसको लेकर भी कितने विवाद होते हैं। जमीन के डॉक्यूमेंट पाने में मुश्किल आती है, बार बार पटवारी के पास जाना पड़ता है, तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे भ्रष्टाचार के रास्ते भी खुलते हैं। ये परेशानियां कम हो, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व और भू आधार, ये दो व्यवस्थाएं गांवों के विकास का आधार बनने वाली है। भू आधार के जरिए जमीन को भी एक खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आज आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। बीते 7-8 साल में ही करीब
98% लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। अधिकतर जमीनों के नक्शे अब डिजिटली उपलब्ध है। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, भारत गांव में बसता है, भारत की आत्मा गांव में है। पूज्य बापू के इस भाव को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम बीते दशक में हुआ है। जिन 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में बिजली पहुंची, वे अधिकतर गांव के ही है। जिन 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक बीते 10 वर्ष में शौचालय पहुंचे, वे भी ज्यादातर गांवों के ही है। जिन 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला, उनमें से अधिकांश बहनें गांव में ही रहती है। जिन 12 करोड़ से अधिक परिवारों तक 5 सालों में नल से जल पहुंचा है, वे भी गांव की ही है। जिन 50 करोड़ से अधिक गांवों के बैंक में खाते खुले, वे भी ज्यादातर गांव में ही है। बीते दशक में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने, अब वो भी ज्यादातर गांवों में ही गांव के लोगों के स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव के करोड़ों लोग ऐसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा अभाव में थे। अब इन सारी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ भी इन्हीं परिवारों को ही हुआ है। साथियों, गांवों में अच्छी सड़कें हो, इसके लिए भी बीते दशक में अभूतपूर्व प्रयास किए गए। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। तब से लेकर आज तक करीब 8.25 लाख किलोमीटर सड़कें गांवों में बनाई गई। इतने सालों में 8.25। अब आप देखिए, 10 साल में हमने 3.25 लाख किलोमीटर, यानी लगभग आधी सड़कें बीते 10 साल में ही बना दी है। अब हम सीमा पर स्थित दुर्गम गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और साथियों, सड़क ही नहीं, गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता रही है। साल 2014 से पहले देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जुड़ी थी। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले देश के गांवों में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। बीते 10 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के साथ गांवों में सुविधाएं पहुंचती हैं, आधुनिकता पहुंची है। पहले जिन सुविधाओं को लोग शहरों में देखते थे, अब वो गांवों में मिलने लगी है। इससे गांव में सुविधा ही नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। साथियों,
2025 की भी गांवों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत भी अभी तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को मिल चुकी है, बीमा का पैसा मिला है। एक और फैसला डीएपी खाद को लेकर भी किया गया, जिसके दाम दुनिया में काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने फिर से हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे। बीते दशक में किसानों को सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये 2000 से पहले के दशक की तुलना में करीब 2 गुनी राशि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उसके तहत भी अभी तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये किसान कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बीते दशक में हमने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। लखपति दीदी योजना ने देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। स्वामित्व योजना ने भी महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड्स में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं। कहीं पर पहला नाम पत्नी का है तो कहीं पर दूसरा नाम है, लेकिन दोनों की भागीदारी से किया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को जो घर मिलते हैं उनमें भी अधिकतर आवास महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए हैं। और ये कितना सुखद संयोग है कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट देने में मदद कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम ड्रोन कर रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव की बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं। वो ड्रोन से खेती में मदद कर रही हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना के साथ हमारी सरकार ने गांव के लोगों को एक ऐसा सामर्थ्य दिया है जो भारत के ग्रामीण जीवन का पूरी तरह कायाकल्प कर सकता है। हमारे गांव, हमारे गरीब सशक्त होंगे तो विकसित भारत का हमारा सफर भी सुहाना होगा। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो ये तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां पीएम मोदी ने आज 65 लाख परिवारों को स्वामित्व कार्ड का वितरण किया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी ये कार्ड बांटे गए हैं, जिससे लोगों में खुशी है। गांव के लोगों में बेहद खुशी देखने को मिली। पीएम मोदी अलग अलग राज्यों के लोगों से बातचीत कर रहे थे, जिन्हें स्वामित्व कार्ड बांटा गया है। और बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सिवनी से मौजूद थे, वर्चुअली जुड़े थे। और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी महासमुंद से वर्चुअली जुड़े थे। इसमें कई मंत्री भी शामिल हुए। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण विभाग विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र महासमुंद, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र महासमुंद, श्री संपत अग्रवाल जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र बसना, श्रीमती उषा पटेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत महासमुंद, श्रीमती सरला कुशोरिया जी, सदस्य राज्य महिला आयोग, मंचस्थ समस्त हमारे सम्मानित पूर्व सांसदगण एवं पूर्व विधायकगण, आयुक्त महोदय रायपुर संभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से पधारे सभी मीडिया के हमारे साथी एवं समस्त उपस्थित जन समूह जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है, मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वामित्व योजना भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इस योजना अंतर्गत ग्रामीण आबादी का जीआईएस प्रणाली द्वारा भूमापन कर अधिकार अभिलेख तैयार किया गया है और ग्राम अंतर्गत आबादी क्षेत्र में निर्मित घरों में रहने वाले ग्राम के गृह स्वामी को आज अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे उन्हें बैंकों से ऋण लेने, क्रय विक्रय एवं नामांतरण और अन्य वित्तीय लाभों के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। भूमि का स्पष्ट स्वामित्व, मौजूदा ढांचे की पहचान और गणना, आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना बनाना, ग्राम पंचायत का संगठित विकास, अतिक्रमण से सुरक्षा, विकास की लागत का बेहतर अनुमान, ग्राम पंचायत की आय के स्रोतों में वृद्धि, संपत्ति रजिस्टर का अद्यतन हो सकता है। उपरोक्तानुसार लाभ के साथ ही महासमुंद जिले में कुल 1150 ग्रामों में अधिसूचित ग्राम 1051 है, जिसमें अधिसूचित ग्रामों में से 1073 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में जिले के कुल 128 ग्रामों के 10,850 अधिकार अभिलेख वितरण हेतु तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें तहसील कोमाखान में 1226, बागबारा में 475, महासमुंद में 4,609, सरायपाले में 1,419, बसना में 302 एवं पिथौरा में 2,819 हमारे प्रॉपर्टी कार्ड वितरण हेतु तैयार किए जा चुके हैं। उपरोक्तानुसार स्वामित्व योजना के तहत कार्य निरंतर जारी किया जा रहा है और शेष सभी पात्र हितग्राहियों को भी शीघ्र ही अभिलेख वितरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप महासमुंद से, जहां 65 लाख स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। बता दें, पीएम मोदी ने ग्रामीणों से बातचीत की, जिन्हें स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। सभी से उनके अनुभव जाने हैं कि पहले स्वामित्व कार्ड मिलने से पहले उनका अनुभव कैसा था, मिलने के बाद उनका अनुभव कैसा है, क्या कुछ बदलाव अपनी जिंदगी में पा रहे हैं। ये सारी बातें पीएम मोदी ने ग्रामीणों से की है। वही आपको बता दें, इस कार्यक्रम में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सिवनी से वर्चुअली जुड़े थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली महासमुंद से जुड़े हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। तो बता दें, स्वामित्व योजना जो है वो ग्रामीणों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए लाई गई है। 3.17 लाख से अधिक गांवों को ड्रोन सर्वेक्षण इस कार्यक्रम के तहत पूरा होगा, इस योजना के तहत पूरा होगा। 1.53 लाख गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ कार्ड तैयार किए गए हैं। 65 लाख स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिससे लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिल रही है। ग्रामीण भारत के आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ग्रामीण भारत है वो किस तरह से प्रगति करे, किस तरह से विकास करे, इसके लिए स्वामित्व योजना लाई गई है। 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब कार्ड तैयार किए गए और 65 लाख स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से इसमें तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीणों को कोई भी समस्या ना आए। जो भी उनके पास प्रॉपर्टीज है, जो भी उनके पास जमीन है, कोई भी चीज, किसी भी दस्तावेज में कोई दिक्कत ना, इसके लिए पूरे दस्तावेजों को डिजिटल किया गया है। भूमि विवादों को कम करने के लिए पीएम मोदी का सबसे अहम कदम है कि भूमि विवाद होते थे, पहले दस्तावेज नहीं हुआ करते थे, अब दस्तावेज डिजिटल हो चुके हैं, तो इससे भूमि विवाद भी कम होगा और लोगों को अपनी भूमि का स्वामित्व मिलेगा। इसके लिए पीएम मोदी ने 65 लाख स्वामित्व कार्ड वितरण किए हैं। 15 दिन पहले ही 217 करोड़ का
विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गए थे और आज फिर हमारे जिले में हजारों लोगों को और स्वामित्व योजना का कार्ड देने के लिए भी आए हुए हैं। मैं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद कि वो ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे हमारे भारत देश के साथ साथ हमारे महासमुंद जिले के सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी योजना और भी आगे लाते रहें और हम लोग भी इन योजनाओं का बढ़ चढ़ के लाभ गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाएं, यही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब अवसर है हमारे महासमुंद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, युवा विधायक भाई योगेश्वर राजू सिन्हा जी को हम सुने। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी आए हमें इस अवसर पर संबोधित करें। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ ला उठा के बोलोगा, अभी भूख नहीं लगे हाल है, फिर हमारे मुखिया बैठे। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के कार्यक्रम स्वामित्व योजना कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो। ये हमारे पर सौभाग्य की बात है कि आज पूरा भारत देश में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पूरा प्रदेश ला संबोधित करत है। अब ओकर सौभाग्य के बात और हमें कि आज हमारे बीच महासमुंद जिला में हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ पर उपस्थित होकर ये स्वामित्व योजना के लाभ पूरा छत्तीसगढ़ ला देवा था। निश्चित रूप से आज महासमुंद जिला में लगभग 10,500 मल्ला स्वामित्व योजना के तहत भूमि स्वामी के पट्टा हमार भाई बहनी मल्ला वितरण हुआ था। ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया के कारण ये छत्तीसगढ़ में होता है। और मैं आप जम्मू झल्ला में हाँ बहुत बहुत बधाई देता हूं।